हेलो, आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कंट्रोल मूवी को जो नेटफ्लिक्स पे 4 अक्टूबर को रिलीज़ हो चुकी है। ये मूवी एक थ्रिलर स्टोरी है और अगर आपके पास वीकेंड्स पे करने को कुछ नहीं तो आप ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। मूवी के शुरुआत में हम नैला अवस्थी को देखते हैं। नैला इज़ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज और जैसे कॉलेज में फेस्ट होते हैं वैसे ही उसके कॉलेज में भी एक फेस्ट होता है जहाँ वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम है जॉश। नैला को जॉश अच्छा लगता है और वो दोनों इंस्टेंट रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब यहाँ नैला इज़ एक्सट्रोवर्ट तो वो हर चीज़ को सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगती है, चाहे उसका रिलेशनशिप हो या उसकी पार्टीज़। वो अपने बॉयफ्रेंड जॉश के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करती है जिसका नाम वो एन्जॉय रखते हैं। ये चैनल पे जॉश और नैला फनी वीडियोज़ और लाइफ़स्टाइल वीडियोज़ शेयर करते हैं। विद इन नो टाइम ये दोनों बहुत फेमस यूट्यूबर्स बन जाते हैं। आगे ये दोनों साथ ही में लिव इन में रहने लगते हैं। दे वर डूइंग प्रीटी गुड ऑन यूट्यूब और ऐसे ही 5 साल इनके आपस में साथ में निकल जाते हैं एज अ फेमस कपल। पर 5 साल बाद नैला अपने लाइव स्ट्रीम में बताती है कि कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड को उनकी एनिवर्सरी पे सरप्राइज देगी, वो भी लाइव। नैला जॉश का एड्रेस ट्रैक करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, पर वहां पहुंचकर वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की को किस करते हुए देखती है। अब क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम में हो रहा था तो सब्सक्राइबर्स भी जॉश को उस लड़की को किस करते हुए देख लेते हैं और बाद में नैला को उस लड़की को मारते हुए भी देख लेते हैं। सब्सक्राइबर्स को ये बहुत फेक लगता है पर नैला अपने बॉयफ्रेंड से बहुत नाराज हो जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर अलग रहने लगती है। आगे उसका बॉयफ्रेंड उसे वीडियो कॉल में समझाता है कि वो गलती से किस कर बैठा और वो लड़की उसकी कलीग है, पर नैला फिर भी उससे नाराज रहती है। अब नैला नर्वस भी हो जाती है उसको करियर को लेके, क्योंकि जॉश ही था जो उसका कंटेंट प्लान करता था और वीडियो एडिट करता था और बाकी के इंपॉर्टेंट काम करता था। वो अपना करियर भी रिस्क में डाल लेती है और वो यही बात अपनी दोस्त से शेयर करती है। यह हमें ये भी पता चलता है कि नैला के पापा उससे बात नहीं करते क्योंकि वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर डालती थी और अब नैला के पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर वो ये सब करना छोड़ देगी तो उसे उसके पापा बेकरी में बिठा देंगे जो उनकी खुद की है। अपनी दोस्त के साथ कॉल करने के बाद नैला इंस्टाग्राम पे कमेंट्स देखती है जो कि ज्यादातर नेगेटिव होती है। वहीं पे नैला एक कमेंट को देखती है जिसमें लिखा रहता है कि इरेज द मेमोरी ऑफ जॉश, इरेज द मेमोरी ऑफ जॉश विद control.ai। तब नैला को बहुत इंटरेस्ट आता है कि ये क्या है, तो फिर वो सर्च करती है कि कंट्रोल एआई क्या है। सर्च करने पे उसे पता चलता है कि कंट्रोल एआई एक फ्रेंडली प्राइवेट असिस्टेंट है। नैला control.ai का सब्सक्रिप्शन लेती है और उसे एक एआई असिस्टेंट मिलता है जिसका नाम वो एलन रखती है। नैला को असिस्टेंट से बात करके पता चलता है कि वो बहुत एडवांस है और नैला उसकी सारी फोटोज में से जॉश को निकालने का कमांड उस एआई को दे देती है। और देखने वाली बात तो ये है कि उस एआई को अपने सिस्टम का कंप्लीट एक्सेस दे देती है। इसके बाद वो एलन असिस्टेंट की मदद से बहुत कंटेंट बनाती है और अपना फेम वापस पा लेती है। उसके पास बहुत सा काम आने लगता है और वो अपने कंटेंट में अपने बॉयफ्रेंड जॉश को चीटर भी कहती है और उसके नाम पे फेम भी लेती है। अब नैला का रूटीन बन जाता है एलन के साथ बात करना और उससे हर चीज शेयर करना और एलन की सलाह तक मानना। तभी एक दिन जॉश नैला के घर पर आता है। नैला बिल्डिंग के गार्ड्स को बुलाकर उसके बॉयफ्रेंड जॉश को नहीं एक्स बॉयफ्रेंड जॉश को वहां से फिकवा देती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे कुछ जरूरी बात करने आया था पर वो समझती है जैसे वो उसे सॉरी कहने आया है। जॉश थोड़े समय में नैला को मैसेज करता है कि उसे इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है और वो नैला को एक फेरी पे बुलाता है जहाँ पे वो पहले बहुत बार अक्सर मिला करते थे। तब बिना नैला की जानकारी के एलन खुद रिप्लाई कर देता है कि नैला की तरफ से कि वो जॉस से मिलने फेरी पर आएगी और इससे पहले नैला को इस बारे में पता चलता वो दोनों ही मैसेज डिलीट कर देता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं और नैला की बेस्ट फ्रेंड उसे बताती है कि जॉश मिसिंग है। फिर नैला बहुत बार जॉश को कॉल ट्राई करती है और जिस लड़की को जॉश ने किस किया था उससे भी वो जॉश के बारे में पूछती है। वो लड़की बताती है कि वो दोनों सिर्फ कलीग्स थे और उस दिन उन्होंने नशे में किस कर दी थी। उसके बाद नैला उस लड़की को उनके काम के बारे में पूछती है। तब वो लड़की बताती है कि वो एक कंपनी जिसका नाम है मंत्रा अनलिमिटेड उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे और वहाँ के एक डेटा एनालिस्ट मयंक जो जॉश को और उस लड़की को जानता था उसने उन्हें बताया था कि ये कंपनी यूजर्स का डेटा गलत तरीके से यूज कर रही है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन तक अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। इसके सबूत मयंक के पास थे पर 7-8 दिन से मयंक फोन नहीं उठा रहा था और अब जॉश भी गायब है। फिर नैला इंटरनेट पे जॉश की आईडी से लॉगिन करने का ट्राई करती है। जॉश की कोई एक आईडी नैला की एक आईडी से लिंक्ड थी तो वो किसी तरीके से एक्सेस पा लेती है। उस आईडी में उसे मयंक और जॉश के चैट्स मिलते हैं जिसमें वो प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न के बारे में बात करते हुए मिलते हैं और उसी में कहीं ना कहीं नैला को मयंक के बारे में न्यूज़ मिलती है कि कैसे कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई थी, वो भी अटेम्प्टेड रॉबरी में।
वो ही चैट्स में एक इम्पॉर्टेंट फाइल भी थी, बट वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी। अब उसका पासवर्ड कैसे निकालना था वो बहुत ही मुश्किल बात थी, क्योंकि अब ना जॉश था और ना ही मयंक। जब तक वो कुछ पता करती तब तक वो एक और न्यूज़ देखती है कि जॉश की बॉडी मिली है, वो भी फेरी से। इसके बाद वो बहुत ही निराश हो जाती है, पर ईमेल्स पे उसे एक और लड़का मिलता है जिसे वो मैसेज करती है और जॉश के और मयंक के बारे में पूछती है। वो लड़का बताता है कि ये दोनों Myntra अनलिमिटेड को टारगेट कर रहे थे, इनके पास उस कंपनी के खिलाफ प्रूफ थे, इसलिए ये दोनों को जान से मार दिया गया। अब वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े नहीं रहना चाहता और वो भी भाग रहा है ताकि उसकी जान बच जाए। नैला के कहने पे वो उसे पासवर्ड दे देता है, जिससे पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नैला देख सके। नैला वो फाइल खोलकर देखती है और उसमें जॉश की वीडियो होती है, जिसमें वो बताता है कि कैसे Myntra अनलिमिटेड का ओनर यूएसए से ब्लैक लिस्टेड सिटीजन है और कैसे वो लोगों का डेटा अपने प्रॉफिट्स के लिए यूज कर रहा है। वो डेटा सिर्फ इलीगली यूज नहीं कर रहा, वो एआई असिस्टेंट जैसी वेबसाइट्स को रन करके लोगों की कंप्लीट रूटीन का फायदा उठा रहा है। और ये एआई असिस्टेंट लैपटॉप का कंप्लीट एक्सेस लेकर कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स यूजर्स के अप्रूवल के बिना अपने आप ही साइन कर लेते हैं। ये देखकर नैला एलन को फटाफट लॉग आउट करती है, क्योंकि वो भी एक एआई असिस्टेंट था जो Myntra कंपनी का ही था। इसके बाद वो फटाफट से यूट्यूब पे जॉश की वो वीडियो शेयर करने के लिए अपलोड करती है। तभी गेट पे हलचल होती है और नैला बाहर जाकर देखती है। इतने में ही भले उसने एलन को लॉग आउट कर दिया था, पर सिस्टम अभी भी कंपनी के कंट्रोल में था। वो यूट्यूब पे ऐसी वीडियो को पोस्ट करते हैं जो मैनिपुलेटेड थी। उसमें जॉश बताता है कि नैला ही उसकी जान की दुश्मन है, और अगर वो यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, यानी जनता यूट्यूब पे ये वीडियो देख रही है, इसका मतलब नैला ने उसका मर्डर कर दिया है और ये वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो गई है। इसके बाद नैला को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। नैला को पुलिस पकड़ लेती है और Myntra कंपनी का मालिक नैला की मेंटल हेल्थ को टारगेट करके सबको उसके एआई असिस्टेंट यूज करने कहता है, जो कि फ्रेंडली है और किसी को अकेला नहीं पड़ने देते, यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आगे नैला की दोस्त और Myntra कंपनी का लीगल हेड आता है। वो उसे समझाते हैं कि वो Myntra के खिलाफ जो भी फाइल्स उसके पास है वो उन्हें हैंड ओवर कर दे और वो उसके खिलाफ सारे सबूत इंटरनेट से इरेज कर देंगे। नैला मानती नहीं, पर वो बताते हैं कि कैसे एलन की मदद से उन्होंने नैला का भी एआई वर्जन का कैरेक्टर परमिशन लिए बिना अपलोड कर दिया है, और नैला के ना करने पर वो उसकी पूरी फैमिली और उस पे 500 करोड़ का डेफेमेशन केस भी लगा देंगे। नैला के पास ऑप्शन नहीं होता और हम फिर नैला को जेल के बाहर उसके पापा की बेकरी में काम करते हुए देखते हैं। नैला अब होपलेस थी और वो पार्क में एलन को बड़ा एडवर्टाइजमेंट पे भी देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी Myntra कंपनी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। इतना ही नहीं, मूवी खत्म होने से पहले नैला फिर से एआई असिस्टेंट वेबसाइट में लॉगिन करती है और अब वहां उसे जॉश का भी एआई अवतार दिखता है। तो बस मूवी ऐसे ही सस्पेंस में खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसे लगी है ये ज़रूर बताना। बाय द वे, मूवी में एआई के बारे में बहुत अच्छे फैक्ट्स बताए गए हैं, पर स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।